हाय हेलो नमस्ते। नई कहानी मेरी ज़ुबानी इस चैनल पर मैं रेणुका आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सुनेंगे एक छोटी सी कहानी जिसका नाम है चतुर नौकर। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रामू नाम का एक आदमी रहा करता था जिसका छोटा सा ढाबा था। वह ढाबा काफ़ी अच्छी तरह से चलता था, लेकिन उसके ढाबे के सामने ही एक छोटा सा होटल था। उसका मालिक काफ़ी ही लालची था और उतना ही धूर्त था। रामू का ढाबा उसे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता था। उसे लगता था हर कोई मेरे होटल पर आए और यहीं पर खाना खाए ताकि उसे कोई भी इनकम ना मिले और मैं ही आगे बढ़ूं। ऐसे ही कुछ दिन अच्छे तरीके से बीत रहे थे। एक दिन उस मालिक को लगा कि क्यों ना इस रामू का हम कोई ना कोई बंदोबस्त कर दे ताकि हमारा ही होटल आगे चलकर बड़ा हो जाएगा और इसका ढाबा बंद हो जाएगा। रामू का एक छोटा सा बच्चा था और उसकी एक बीवी थी। इस कारण वो काफ़ी खुशहाल था। जितनी भी इनकम आती उसमें वो काफ़ी खुश था। उसने अपने ढाबे पर एक नौकर रखा हुआ था। वो काफ़ी चतुर और होशियार था। इसके कारण उसके यहाँ आने वाले लोग हमेशा खुश ही रहते थे। वह नौकर खाना बनाने में भी अच्छा था और मालिक के लिए काफ़ी वफादार था। रामू उस पर यकीन किया करता था और अपने काम से अक्सर बाहर जाया करता था। ऐसे ही एक दिन रामू अपने काम के सिलसिले में बाहर गया था। होटल के मालिक ने लोगों से कहवाकर उसे बहुत पिटाई की। इस कारण वो काफ़ी बीमार हो गया और उसी बीमारी में वह मर गया। उसके बीवी को काफ़ी दुख हुआ। कुछ दिन उनका ढाबा बंद ही रहा। इस कारण आने जाने वाले लोग उस होटल पर जाने लगे और ढाबे के कस्टमर कम होने लगे। थोड़ी ही दिनों के बाद रामू के बीवी ने सोचा क्यों ना हमारा ढाबा वापस खोल दिया जाए। उसने सोचा हमारा ढाबा हम वापस शुरू करेंगे ताकि चाचा जी भी घर पर बैठे नहीं रहेंगे और मुझे भी कुछ पैसे मिल जाएंगे। ऐसे ही उसने एक दिन चाचा जी को बुलाया और उन्हें कहा, चाचा जी अब ढाबे की साफ सफाई करवा दीजिए, हम कल से ढाबा शुरू कर देंगे। चाचा जी जैसे ही ढाबे में गए, होटल के मालिक को काफ़ी बुरा लगा। उसने सोचा यह नौकर तो फिर से ढाबा शुरू कर देगा और इस कारण मेरे होटल के ग्राहक फिर से कम हो जाएंगे। उसने सोचा इनका ढाबा बंद करने के लिए कुछ न कुछ और उपाय योजना करनी पड़ेगी। लेकिन चाचा जी चतुर थे। उन्हें पता था यह दुष्ट आदमी है, इसी के कारण मेरे मालिक भी मर चुके हैं, लेकिन सबूत न होने के कारण वह कुछ नहीं बोल पा रहा था। ऐसे ही दिन बीतते गए। ढाबे की साफ सफाई अच्छे से हो गई और ढाबे के लिए जब सामान खरीदने की बारी आई तो चाचा जी ने पास के ही एक दुकानदार से सामान मंगवाया। उस दुकानदार को वह होटल वाला अच्छी तरह से जानता था। उसने वहां जाकर बोला, उस ढाबे वाले को अच्छा सामान मत देना, जो भी खराब होगा वही दे देना ताकि उसका ढाबा जल्द ही बंद हो जाए और मेरा होटल चलना शुरू हो जाए। दुकानदार ने वैसा ही किया, लेकिन चाचा जी ने यह सब सुन लिया था। इस कारण चाचा जी ने उस होटल मालिक के नाम पर उधारी पर कुछ अच्छा सामान ले लिया और अपने ढाबे पर ले गए। उन्होंने अच्छे अच्छे पकवान बनाए और आने जाने वाले लोगों को उनकी तरफ बुला लिया। जब लोग खाना खाकर जाने लगे तब होटल के मालिक ने सोचा मैंने तो इनके यहाँ काफ़ी बुरा सामान भेजने के लिए बोला था, लेकिन फिर भी लोग प्रशंसा किए ही जा रहे हैं, ऐसा क्यों? तब उसने उस दुकान के मालिक को बुलाया और कहा, तुमने इन्हें कौन सा सामान दिया है? मैंने तो तुमसे कहा था कि इन्हें बुरा सामान दे देना, लेकिन उसने कहा वहाँ से कोई सामान लेने के लिए आया ही नहीं, तो मैं सामान कैसे दे दूँ? ऊपर आप ही का नौकर आकर कुछ सामान लेकर आया है जिसके पैसे भी बचे हुए हैं देने के, जो आप मुझे देने वाले हैं। उसने सोचा मेरा तो कोई भी नौकर नहीं गया, शायद वही गया होगा और उसी ने मेरे नाम पर कुछ सामान ले आया होगा। जब उस ढाबे की मालकिन वहाँ आई तो उसने सारी घटना अपने मालकिन को बता दी। उसने कहा, चाचा जी कोई बात नहीं, हमें अच्छा ही करना चाहिए, किसी का बुरा सोचने से हमारा भी बुरा हो सकता है, इसलिए हम किसी और दुकान से सामान खरीदा करेंगे और हमारा ढाबा अच्छे से चलाया करेंगे। लेकिन वह होटल मालिक काफ़ी ही बदमाश था। उसने उस पर कड़ी निगरानी रखी। वो जहाँ भी जाता वो कुछ ना कुछ करता और उनका ढाबा बंद करने की सोचता। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत गए, लेकिन उनका ढाबा जोरों शोरों से चलने लगा क्योंकि ये चाचा जी अच्छे से खाना बनाते थे और मालकिन भी उसका हाथ बटाती थी। इस कारण ढाबे में पहले से ज़्यादा गिराइकों की आना जान शुरू हो गई और होटल मालिक ने सोचा
मैं कुछ भी कर लूँ, लेकिन यह लोग हैं कि हार ही नहीं मानते। उसने सोचा कुछ ना कुछ करके इस नौकर का ही बंदोबस्त करवाना पड़ेगा, ताकि यह औरत अकेली पड़ जाए और फिर से ढाबा बंद हो जाए। लेकिन जिसके साथ भगवान है उसका कोई भी बुरा नहीं कर सकता। जब वह होटल मालिक नौकर को मारने जा रहा था, उसी वक्त वहां से एक बड़ी सी गाड़ी आई और उस मालिक को उड़ाकर चली गई। उसी हादसे में वह होटल मालिक भी मर गया और उसका होटल हमेशा के लिए बंद हुआ। देखा दोस्तों, जैसी करनी वैसी ही भरनी उसे आ गई थी। उसने दूसरों का बुरा चाहा और खुद ही उस गाड़ी के सामने आकर मर गया। इसीलिए कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। चतुर नौकर के कारण ढाबा भी अच्छे से चलने लगा और उनकी इनकम की अच्छे से होने लगी। तो दोस्तों, कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए और ना ही किसी का बुरा करना चाहिए। तो ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।